नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। इस उपक्रम के माध्यम से आने वाली जो पीढ़ी है वो संस्कारक्षम हो, आदर्श हो पाए, यही इस उपक्रम का एकमेव उद्देश्य है। अभी छुट्टियों में सभी बच्चे इसका अच्छे से लाभ लें। अपने में जो भी दोष रहते हैं, जो भी कमियां हैं, तो वो निकाल कर जो भगवंत के अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, वो हम अपने मन पर अंकित करेंगे। चलिए आज के हमारे बाल संस्कार वर्ग का हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज, सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करके पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं, वो सारे सूत्र मुझे समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। चलिए अब श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर का, करोड़ों सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बच्चों, ये संस्कार वर्ग सभी बच्चे बहुत ही मन लगाकर देख रहे हैं और महत्वपूर्ण बात ये है कि उसके अनुसार आचरण भी कर रहे हैं। तो ये सब केवल भगवान की कृपा के कारण ही हो रहा है। चलो फिर आज कौन से बच्चों ने उनके अनुभव भेजे हैं, ये हम पहले देखते हैं। बहुत से बच्चे अच्छे उनके अनुभव हमें भेज रहे हैं। आज कोल्हापुर से गौरी कातावरे ने लिखा है कि उसने स्वभाव दोषों की और उनके विपरीत गुणों की सूची बनाई है। और उसके बाद अथर्व प्रेम प्रकाश ने लिखा है कि स्तोत्र सुनते समय उसकी भाव जागृति होती है। तो ये बहुत ही अच्छे अनुभव हमें प्राप्त हो रहे हैं। माता पिताओं को एक विनती है, जब बच्चे का अनुभव लिखेंगे तो उसके सामने उस बालक का नाम, जिले का नाम एवं आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखिए। चलो फिर बाल मित्रों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा था, वो सभी को याद है ना?
हमने कल के बाल संस्कार वर्ग में संत कबीर जी की कहानी देखी थी और उसके साथ जो स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया हम सीख रहे हैं उसमें अनुचित प्रतिक्रियाओं पर स्व सूचना कैसे बनानी है ये भी हमने देखा है। अब आज की कहानी कौन सी है इसकी सभी बच्चे बहुत ही आतुरता से राह देखते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों ने चैट बॉक्स में भी लिखकर भेजा है कि उन्हें संस्कार वर्ग की कहानियां बहुत अच्छी लगती है। चलो फिर आज हम महाराणा प्रताप की कहानी सुनने वाले हैं। सभी बच्चे एकदम ध्यान से ये कहानी सुनेंगे क्योंकि कहानी के बाद इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। वो प्रश्न और उसके पर्याय आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे और फिर 15 सेकंड में उस प्रश्न का उचित उत्तर क्या है ये आपको सोच कर रखना है। सभी बच्चे तैयार हैं ना? चलिए फिर अब हम आज की हमारी कहानी आरंभ करते हैं। तो बच्चों ये कहानी है महापराक्रमी महाराणा प्रताप जी की। मेवाड़ के राजा उदय सिंह इनके पुत्र यानी महाराणा प्रताप, वो बचपन से ही बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर थे। हुआ ऐसे कि 1568 में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसने बहुत सारे राजपूत महिला और पुरुषों की हत्या कर दी। इस युद्ध के दरमियान लगभग 10,000 राजपूत स्त्रियों ने जोहार किया, आत्म बलिदान कर दिया। बच्चों, जोहार इसका अर्थ है आतंकियों के हाथ में न लगे, इसलिए स्वयं को जलते हुए अग्नि में समर्पित कर स्वयं को भस्म कर देना, इसे कहते हैं जोहार। तो ऐसे राजपूत महिला और पुरुषों की अनन्वित हत्याएं उस वक्त हुई और उसी युद्ध में मेवाड़ के जो राजा थे, राजा उदय सिंह, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। इसके कारण महाराणा प्रताप के मन में प्रतिशोध उत्पन्न हुआ था और इसलिए उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंक दिया था। और इसके बाद 1572 में महाराणा प्रताप जी ये मेवाड़ के राजा इस पद पर बैठे, उनका राज्याभिषेक हो गया। अकबर बादशाह जो थे तो वो उस समय भारत के अन्य जो बड़े बड़े राजा थे उनके साथ युद्ध कर रहा था और युद्ध करके वो दिल्ली में सबसे बलशाली आक्रामक, सबसे बलशाली राजा बन गया था। पूरे भारतवर्ष में केवल महाराणा प्रताप यही एकमेव राजा था जिससे मुगल सेना डरती थी। तो ये बात जब अकबर को पता चली तब उसने महाराणा प्रताप को मारने का निश्चय ही किया। महाराणा प्रताप को मैं मार दूंगा और मुगल सेना को इस डर से मुक्त कर दूंगा, ऐसा उसने निश्चित किया। और फिर अकबर बादशाह ने उसके राज दरबार में से जो प्रमुख सेनापति था मानसिंह, इसको महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए उसने चुना। उसने सेनापति मानसिंह को 1,00,000 घुड़सवार, नई नई बंदूकें, बाण, ऐसे बहुत से अस्त्र शस्त्र और उसी के साथ अनगिनत हाथी, घोड़े, पैदल सेना, ये सब कुछ उसके साथ दिया और महाराणा प्रताप की ओर आक्रमण करने के लिए उसे कह दिया। बाल मित्रों, और आप जानते हो महाराणा प्रताप के पास केवल 3,000 घुड़सवार थे।
और यहाँ पे मानसिंह के पास 1 लाख। तो कहा मानसिंह की इतनी बड़ी विशाल सेना और महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना। परंतु फिर भी महाराणा प्रताप डरे नहीं, वो विचलित भी नहीं हुए। उनके सारे सैनिक बहुत ही शूरवीर थे, बहुत ही अच्छे योद्धे थे वो। उन्होंने युद्ध की एक रणनीति बनाई और अरावली पर्वत में हल्दी घाट नामक स्थान पर उन्होंने मोर्चा संभाला। मानसिंह के पास बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए उसने महाराणा प्रताप जी को चारों ओर से घेर लिया था और वो युद्ध करने के लिए तैयार था। परंतु ऐसे करने पर भी महाराणा प्रताप बहुत वीरता के साथ उनके साथ युद्ध कर रहे थे। उनके जो सैनिक थे वो भी बहुत ही पराक्रमी थे, जिसके कारण उन्होंने मानसिंह के मुगलों के बहुत सारे सैनिक मार दिए। इतना पराक्रम करने के बाद वो जो मुगलों के सारे सैनिक थे उन्हें भागना पड़ा। महाराणा प्रताप जी के पराक्रम के कारण, उनकी वीरता के कारण ये जो मानसिंह था वो उन्हें हरा नहीं पाया और महाराणा प्रताप जी को वो पकड़ भी नहीं सका। उसे खाली हाथ दिल्ली वापस लौटना पड़ा। तो ऐसे महापराक्रमी हमारे महाराणा प्रताप थे। ये युद्ध हो जाने के बाद वो शांत नहीं बैठे, उन्होंने और अधिक तैयारी करने के लिए प्रारंभ किया और अधिक सेना उन्होंने निर्माण की, ताकि आगे जाकर कोई भी बड़ा युद्ध हो तो हम ऐसे ही निरंतर जीतते रहेंगे। ऐसी पूरी तैयारी करने के बाद महाराणा प्रताप और अकबर बादशाह के बीच 3 बार युद्ध हो गया, परंतु तीनों बार अकबर महाराणा प्रताप से जीत नहीं पाया और उन्हें पकड़ भी नहीं सका। इतने महाराणा प्रताप साहसी थे। बाद में कुछ कारणवश महाराणा प्रताप को जंगल में रहना पड़ा था। उस समय भी वो अंत तक मुगल सैनिकों से, अकबर से जूझते रहे और अंत तक अकबर बादशाह महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पा सका। तो इतने ये महापराक्रमी और साहसी महाराणा प्रताप थे। केवल 3000 सैनिकों के साथ उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की थी। तो सभी बच्चे महाराणा प्रताप जी का आदर्श लेके साहसी बनने का प्रयास करेंगे ना? और सभी ने आज की कहानी ध्यान से सुनी है ना? तो अब आज का प्रश्न क्या है ये हम देखते हैं। आज का प्रश्न है, महाराणा प्रताप किस राज्य के राजा थे? और इसके पर्याय है 1 चित्तौड़, 2 मेवाड़ और 3 उदयपुर। सभी बच्चों ने इस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है ये सोचा है ना? तो महाराणा प्रताप ये मेवाड़ राज्य के राजा थे। चलिए अब बाल संस्कार वर्ग में आगे की सत्र की ओर हम मुड़ते हैं। अब इसके बाद हम नाम जप करने वाले हैं। नामस्मरण करने से ही हमें मन की शक्ति मिलती है। किसी भी संकट का सामना करने का धैर्य अंदर से जो चाहिए वो नामस्मरण करने से ही हमें प्राप्त होता है। चलिए फिर अब हम पूरा मन लगाकर ये नामस्मरण करेंगे। अपने हाथ जोड़ो और अपनी आंखें बंद करो। श्री गणेश जी का जो रूप है वो आंखों के सामने लाकर ये नामस्मरण अब हम करेंगे।
सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ॐ गं गणपतये नमः। 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 ॐ गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करके सभी को अच्छा लग रहा है ना? तो आपको कैसा लगा ये भी अवश्य चैट बॉक्स में डालिए। अब संस्कार वर्ग में आगे हम आज की आदर्श कृति क्या है ये देखने वाले हैं। जैसे हम स्वभावदोष निर्मूलन प्रक्रिया सीख रहे हैं और इसके अंतर्गत पिछले 2 सत्संगों में हमने स्व सूचना कैसे बनानी है ये सीखा था और उसके अंतर्गत हम अनुचित कृति हो तो स्व सूचना कैसे बनाएं और अनुचित प्रतिक्रिया अगर हमारे मन में उभरे तो उसके लिए स्व सूचना कैसे देनी है ये भी हमने सीखा है। परंतु बाल मित्रों, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका हमें डर लगता है। उस प्रसंग का सामना करने के लिए हमें धाड़स नहीं होता, उतना साहस, उतना आत्मविश्वास हम नहीं जुटा पाते। जैसे परीक्षा का डर रहता है, मौखिक परीक्षा रहती है उसका डर होता है, या फिर बहुत से अगर सामने व्यक्ति हो तो उनके सामने बोलने का डर रहता है। तो ऐसे बहुत से डर हमें सताते हैं। तो ये सारे डर दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमें परम पूज्य गुरुदेव जी ने सिखाया है। तो इसके लिए हम मन ही मन में प्रसंग का सराव करना, इस तरीके की स्व सूचना हम बना सकते हैं और इन सारे प्रसंगों में हम आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। ठीक है ना? तो आज की भी ये स्व सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी माता पिता भी ये स्व सूचना कैसे बनानी है ये अच्छे से ध्यान लगाकर देखना और आप ये स्व सूचना लिख कर भी ले सकते हैं ताकि बाद में आप स्वयं के ऐसे ही दोषों के लिए, ऐसे प्रसंगों के लिए स्व सूचना खुद से ही बना सके। तो सभी बही पेन लेके बैठे हैं ना? चलो फिर अब हम एक उदाहरण देखेंगे और उसके जरिए ये स्व सूचना कैसे बनानी है ये अच्छे से सीखेंगे। मन में प्रसंग का अभ्यास करना, तो इसके बारे में जो उदाहरण हम अब देखने वाले हैं और उसकी स्व सूचना भी हम देखेंगे, ये सभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। तो आप अवश्य इसे लिख के लीजिए। तो अब हम वो प्रसंग देखते हैं। सदानंद को
अधिक लोगों के सामने भाषण देने से डर लगता है। ये हुआ प्रसंग। अब यहाँ पे स्वभाव दोष कौन सा है? तो डर लगना या आत्मविश्वास कम होना, ये हुए उसके स्वभाव दोष। तो इस दोष को दूर करने के लिए सदानंद मन ही मन आगे हम जो स्वसूचना बताने वाले हैं उसके अनुसार अभ्यास करेगा। मन ही मन में ये स्वसूचना वो बोलेगा, जिसके कारण वो उस दोष पर मात कर पाएगा। तो ये स्वसूचना हम अब देखते हैं। यहाँ पे सदानंद अपने मन को बताएगा, सोमवार को पाठशाला में मुझे भाषण देना है। मैंने पूरा भाषण लिख कर रखा है। भाषण लिखने के बाद मैं भाषण को शांति से कंठस्थ कर रहा हूँ। अब मैं आईने के सामने खड़ा होकर अपना भाषण बोलने का अभ्यास कर रहा हूँ। आईने में देखकर बोलने के कारण मैं मेरे हाव भाव भी देख पा रहा हूँ तथा उन्हें सुधार रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सभी के सामने भाषण दे सकूंगा। अब मैं अपने घर वालों के सामने खड़ा होकर आत्मविश्वास से वो भाषण दे रहा हूँ। सोमवार के दिन मैं भगवान को नमस्कार और प्रार्थना कर घर से निकला हूँ। मैं समय से पाठशाला में पहुंच गया हूँ। कार्यक्रम के स्थान पर पहुंचकर मुझे आनंद लग रहा है। कार्यक्रम आरंभ हो गया है। भाषण देने में 10 मिनट शेष है। मैं आंखें बंद करके शांति से नाम जप करते हुए अपने स्थान पर बैठा हूँ। अब भाषण के लिए शिक्षक ने मेरा नाम पुकारा है। मैंने शांत मन से भगवान से प्रार्थना की है। अब मैं शांत मन से व्यासपीठ की ओर जा रहा हूँ। मैं व्यासपीठ पर पहुंच गया हूँ और माइक के सामने खड़ा हूँ। मैंने सभी को नम्रता पूर्वक नमस्कार कर सभी ओर प्रसन्न मुख से देखा है। मैंने शिक्षकों की ओर देखकर उन्हें भी नम्रता पूर्वक नमस्कार किया है। मैंने बोलना आरंभ किया है। मुझे भाषण के सभी सूत्र एक के बाद एक स्मरण हो रहे हैं। मैं अत्यंत आत्मविश्वास से बोल रहा हूँ। मेरा भाषण पूर्ण हो गया है। मैंने पुनः सभी को नमस्कार कर प्रसन्न मुख से सबकी ओर देखा है। मेरा आत्मविश्वास पूर्ण भाषण सुनकर सभी बच्चों ने तालियां बजाकर मेरा अभिनंदन किया है। मैं व्यासपीठ से उतरकर अपने स्थान की ओर जा रहा हूँ। मैंने अपने स्थान पर पहुंचकर भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की है। मुझे जिस प्रकार का डर लग रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे ध्यान में आया है। इसलिए मैं अगली बार से
और आत्मविश्वास से भाषण दूंगा। सभी बच्चों ने यह स्वसूचना अच्छे से सुनी ना? तो अब आपको ऐसे लगेगा कि ये कितनी बड़ी स्वसूचना है, परंतु बच्चों, यहाँ पे हमें ये ध्यान में लेना है कि हमने इस स्वसूचना में क्या किया है। तो भाषण की तैयारी से लेकर भाषण पूरा होने तक हम जो भी कुछ कृति करते हैं, वो सारी कृतियां हमने कागज पर लिखी है और उन सारी कृतियों का हम मन ही मन अभ्यास कर रहे हैं। और ये कहते समय क्या होता है, तो वो पूरा प्रसंग हमारे मन में उभरता है। हमें सब दिखता है कि हम अब क्या करने वाले हैं, हम वहां पे गए हैं, हम बोल रहे हैं। तो ये सब जो आगे होने वाली कृतियां है, उसका हम पहले से ही मन अभ्यास करते हैं, जिसके कारण जिन कृतियों का हमें डर लगता है, तो वो कृति पहले से ही हमने की है या हम कर सकते हैं, ऐसा आत्मविश्वास हमारे मन में निर्माण होता है। और फिर बाद में वो कृति हम पूरे आत्मविश्वास से कर पाते हैं। तो सभी के ध्यान में आ रहा है ना? तो ये हमने अभी इस एक प्रसंग के लिए देखा ना। ऐसे अन्य भी अपने मन में डर रहते हैं, जैसे इंटरव्यू का डर रहता है, या फिर कोई प्रतियोगिता होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता रहती है, वहां भी हम डरते हैं। तो वहां पे हम इसी तरीके से स्वसूचना बना सकते हैं। तो ये स्वसूचना हम जब बनाएंगे, तब कार्यक्रम से पहले प्रतिदिन कम से कम 5 या 6 बार हमें ये सूचना मन ही मन दोहरानी है। इसी प्रकार वो पूरा प्रसंग हमें मन में अभ्यास करना है। और इसके कारण हमारे मन में जो डर रहता है, जो तनाव रहता है, तो वो सारा दूर हो जाएगा और फिर आत्मविश्वास से हम कोई भी कृति कर पाएंगे। तो बाल मित्रों, अभी हमने मन में प्रसंग का सराव कैसे करना है, उसकी स्वसूचना कैसे बनानी है, ये सीखा है। हमने अभी यहाँ पे केवल एक ही प्रसंग देखा, परंतु हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें रहती है जो हमें कठिन लगती है, उसका डर लगता है। तो उसके लिए भी हम इसी तरीके से स्वसूचना बना सकते हैं, और जिसके कारण कोई भी कठिन परिस्थिति में, कोई भी संकट का हम अच्छे से सामना कर पाएंगे। तो सभी बच्चे अब ऐसा करेंगे ना? हमें किस बात का डर लगता है, क्या करना हमें मुश्किल लगता है, तो ऐसे प्रसंग निकालकर हमने अभी कैसे देखा, उस तरीके से हम स्वसूचना बना सकते हैं और हम किसी भी बात से फिर नहीं डरेंगे। हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है। और ये स्वसूचना बनाने के लिए आप अपने माता पिता की भी सहायता ले सकते हैं। तो सभी बच्चे, आज जैसे बताया गया उस तरीके से मन में प्रसंग का सराव करना, ऐसी स्वसूचना बनाएंगे ना? चलिए फिर अब हम इस संस्कार वर्ग के आगे की ओर जाते हैं। इसके बाद हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास इस स्तोत्र की पुस्तिका हो, वो पास में लेकर बैठ सकते हैं और उसे देखकर फिर ये स्तोत्र कहेंगे। सभी अपने हाथ जोड़ेंगे और पूरी एकाग्रता से श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाकर ये स्तोत्र कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये।
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। स्तोत्र सुन के सभी को अच्छा लगा ना? और अब तो आप घर पर भी ये सारे स्तोत्र नाम जप सुन सकते हो, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो भी स्तोत्र नाम जप है, आरती है, तो ये सब एक बार डाउनलोड करने के बाद में बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु इसके जो श्लोक स्तोत्र संस्कृत में है वो आप आसानी से सुन सकते हो और कह भी सकते हो। इस ऐप में जो भी स्तोत्र है, श्लोक है, तो वो शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ ले। चलो बाल मित्रों, आज का पूरा संस्कार वर्ग सभी ने ध्यान देके सुना ना? आज हमने कौन सी कहानी देखी? हमने परम पराक्रमी वीर महाराणा प्रताप की कहानी देखी और उसके बाद स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया के अंतर्गत मन में प्रसंग का सराव करना, इस प्रकार की सूचना कैसे बनानी है, ये भी हमने देखा। तो सभी उसके अनुसार कृति करने का अवश्य प्रयास करना। ये सब ज्ञान हमें केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, तो इसलिए हम भगवान के चरणों में ही कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे। हे भगवान, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये बाल संस्कार वर्ग आपको कैसे लग रहा है, ये हमें भी अवश्य बताना। उसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पर जो तड़पट्टी जा रही है, वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज दें। चलिए फिर, आज हमने जैसी अच्छी कहानी सुनी, वैसी ही एक नई प्रेरक कहानी सुनने के लिए और अच्छी अच्छी कृतियां सीखने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। नमस्कार।